अच्छा, तो जब आप सोडियम को और क्लोरीन को फिज़िकली मिक्स करेंगे तब आपके पास क्या होगा, कोई भी सॉल्ट फॉर्म नहीं होगा, आपके पास क्लोरीन ही बनेगा और सोडियम वैसे के वैसे आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे सोडियम का सिल्वरी कलर होगा, यहाँ पे भी सोडियम का सिल्वरी कलर होगा, यहाँ पे भी क्लोरीन गैस है, यहाँ पे भी क्लोरीन गैस है। तो मतलब क्या है, जब आप फिज़िकली मिक्स करते हैं चीज़ों को तो वो अपने ओरिजिनल जो उनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो उनको मेंटेन करते हैं, वो उसको रिटेन कर रहे हैं, वो चेंज नहीं करते अपनी प्रॉपर्टीज़ को, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा पॉइंट था। ठीक है, उस डिफरेंसेस के हवाले से। अब देखो जो हमारे पास एक देखते हैं एक फोर्थ पॉइंट भी है, एक फोर्थ डिफरेंस भी हमारे पास मौजूद है। उसके कंपाउंड और मिक्सचर्स के अंदर एक फोर्थ पॉइंट भी है। ठीक है, मैं आपको फोर्थ पॉइंट भी समझा देता हूँ कि फोर्थ पॉइंट बहुत ही इजी है। जो ट्रिकी चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी है। देखो वो ये है कि कंपाउंड्स के क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स्ड बीपी एंड एमपी। उसके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है? और वेयर इज़, जबकि वेयर इज़ मिक्सचर्स जो होते हैं, मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड एमपी एंड बीपी। अच्छा, वाई, ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये इस वजह से होता है कि देखो सब्सटेंस आप ले लें, आप कंपाउंड ले लें। देखो मेरे पास सपोज इधर NaCl पड़ा हुआ है, NaCl, चूँकि ये एक ही चीज़ है, अब मैं इसको हीट दे रहा हूँ तब क्या होगा, ये एक ही पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, एक ही पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, वन पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज़ है, इधर भी सोडियम NaCl पड़ा होगा, इधर भी NaCl पड़ा होगा, इधर भी NaCl पड़ा होगा। तो डेफिनेट बात है एक ही चीज़ का एक ही किस्म का मेल्टिंग पॉइंट होगा और उसका एक ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि चीज़ एक है। तो इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एक ही होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम शार्प MP और BB कहते हैं, शार्प बॉइलिंग पॉइंट एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब मिक्सचर्स के अंदर क्या होता है, देखो मिक्सचर्स के अंदर आपके पास देखो ना, यहाँ पे सपोज सेंड पड़ा हुआ है और पानी है इधर, और मैं इसको ना हीट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, सेंड की अपनी एक मेल्टिंग पॉइंट होगा और पानी का अपना एक बीपी होगा, इसका अपना बीपी होगा, इसका अपना ही मेल्टिंग पॉइंट है, नहीं होता, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे दो मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट आ रहे हैं। तो देखो कंपाउंड्स के अंदर कोई एक सिंगल मेल्टिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, सॉरी मिक्सचर्स के अंदर कोई भी सिंगल आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, उसके अंदर आपके पास दो तीन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पे देखो, हाँ, आपके पास मोर देन वन पॉइंट ऑफ टेम्परेचर होगा, मोर देन वन पॉइंट ऑफ टेम्परेचर फॉर BP एंड MP। आपके पास बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट आ रहे हैं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपके पास सबस्टेंस अलग है, हर सबस्टेंस का अपना ही बॉइलिंग पॉइंट होता है, अपना ही मेल्टिंग पॉइंट। आपके पास मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके क्या होते हैं, उसके जो पॉइंट्स ऑफ टेम्परेचर होते हैं बॉइलिंग के लिए वो भी दो तीन होंगे। जितने आपके पास कंपोनेंट ज़्यादा होंगे उतने उसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो फिक्स नहीं होगा, वो मतलब एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे नहीं होगा, उसका जो है रेंज में होता है, उसका रेंज में टेम्परेचर, रेंज में जो है वो MP होता है, MP। और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो रेंज में होगा। रेंज में कैसे होगा, रेंज में ऐसे होगा, आप कहेंगे कि पहला मिक्सचर है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 50 सेल्सियस से स्टार्ट होकर 100 सेल्सियस तक जो है वो मिल्ट हो रहा होता है। तो देखो ये फिक्स नहीं है, ये मतलब 51 आ जाते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर 52, और चलते जाएं 100 तक। तो इसका इतना वो होगा, क्या होगा, इतना मेल्टिंग पॉइंट होगा इसी सारे मिक्सचर के लिए। तो इसको हम कहते हैं, एक नाम देते हैं इसको हम ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट एंड ब्रॉड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने ये भी क्लियर करवा दी है कि कंपाउंड्स के अंदर फिक्स्ड MP होता है। अच्छा।